PEW पीयू रिसर्च सेंटर की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच में दुनिया में मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है। वहीं ईसाई अब भी सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, लेकिन उनका वैश्विक अनुपात गिरा है। हिंदू और यहूदी समुदायों की आबादी स्थिर रही, जबकि बौद्ध आबादी में कमी आई है। यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि संभावित भू राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असर की भी कहानी है। ईसाई धर्म कुल आबादी 2.30 अरब, वृद्धि 12.16 करोड़, लेकिन वैश्विक हिस्सेदारी 30.6 से घटकर 28.8% पर जा गिरी। मुस्लिम धर्म कुल आबादी 2 अरब, वृद्धि हो रही है 34.68 करोड़, वैश्विक हिस्सेदारी 23.9 से बढ़कर 25.6, मतलब प्लस 1.8। समझ सकते हैं कि कैसा मुस्लिम धर्म बढ़ता जा रहा है। हिंदू धर्म आबादी लगभग स्थिर 15% से घटकर 14.9, बौद्ध धर्म आबादी घटी 1.86 करोड़ की गिरावट, हिस्सेदारी 4.9 से घटकर 4.1, यहूदी धर्म और अन्य धर्म लगभग स्थिर, किसी धर्म को ना मानने वाले की संख्या है 2.7 करोड़ की, जिसमें वृद्धि है। अब कुल हिस्सेदारी 24.2%। बदलाव के कारण समझते हैं। मुस्लिम आबादी में तेज वृद्धि के कारण है प्रजनन दर सबसे अधिक, धर्मांतरण का प्रतिशत सबसे कम, सामुदायिक मजबूती, पारिवारिक ढांचा स्थायित्व देता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर फोकस करता है। ईसाई आबादी में गिरावट के कारण धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा, 10 में से 3 व्यक्ति धर्म बदलते हैं। यूरोप और अमेरिका में धर्म त्याग की प्रवृत्ति और चर्च और धार्मिक संस्थाओं से दूरी बढ़ी है। हिंदू आबादी स्थिर है, भारत केंद्रित होने के कारण वैश्विक हिस्सेदारी स्थिर रही। बौद्ध धर्म पूर्व एशिया तक सीमित है, वहां जन्म दर में गिरावट आई। क्षेत्रीय प्रभाव और नीतिगत संकेत। दुनिया के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी बढ़ना राजनीति और नीतियों को प्रभावित कर रहा है। भारत का परिप्रेक्ष्य, हिंदू आबादी स्थिर, मुस्लिम आबादी में वृद्धि, लेकिन यह वृद्धि वैश्विक और औसत से मेल खाती है, अतः डर फैलाने से बचना चाहिए। नीति निर्माण के लिए सही आंकड़ों पर आधारित सोच जरूरी। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण, धर्म आधारित पहचान राजनीति में सशक्त हो रही है। धर्म एक निजी विश्वास से राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। नन ऑफ द एबव की श्रेणी बढ़ रही है, यानी लोग खुद को धार्मिक न बताना पसंद कर रहे हैं। दूसरा पहलू, क्या यह डरने की बात है या समझने की? हर बार जब धर्म और जनसंख्या पर आंकड़े आते हैं, सबसे पहले डर पैदा करने की कोशिश होती है। लेकिन अगर इन आंकड़ों को सांख्यिकी संतुलन और सामाजिक बदलाव के साथ पढ़ा जाए तो ये विकासशील समाजों की जटिलता को बेहतर समझने का मौका देते हैं। धार्मिक जनसंख्या बढ़ना या घटना अपने आप में खतरा नहीं होता। खतरा तब होता है जब इसे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। पीयू की रिपोर्ट बताती है कि धार्मिक प्रवृत्तियां बदल रही हैं। लोग धर्म के भीतर भी सवाल कर रहे हैं और कुछ लोग धर्म को छोड़ भी रहे हैं। दुनिया का धार्मिक नक्शा बदल रहा है, लेकिन बदलाव का अर्थ केवल संख्या नहीं होती, बल्कि सोच, नीति और समाज की दिशा भी तय होती है।